अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो हमारे जो बड़े शहरों के रहने वाले लोग हैं उनके लिए अज़ हद ज़रूरी है। मसलन लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सक्खर, हैदराबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, पेशावर और ये कसूर, यहाँ पे भी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, जो बड़े शहर हैं, उनके रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो पालक पसंद करते हैं, जो गोभी खाना पसंद करते हैं, जो सलाद के पत्ते खाना पसंद करते हैं, तो वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपके कोई जानने वाला भी यहाँ पे रहता है तो उसको भी ये फॉरवर्ड करें, उसको बताएं कि वो इनसे कैसे बच सकता है अगर आपको उनसे प्यार है तो। अब वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पे चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है तो जो इंडस्ट्री का जो आलूदा पानी है वो इंडस्ट्रीज़ में से निकलता है और वो गंदे नाले में जाता है। गंदे नाले में सीवरेज का पानी भी है, गंदे नाले में इंडस्ट्री का जो हैज़र्डस केमिकल वाला, नुकसानदेह केमिकल्स वाला पानी है वो भी शामिल है। अब ये सारा पानी जब शहर की हदूद से निकलता है तो इन बड़े शहरों की सराउंडिंग में जो ज़रूरी इलाके हैं वहाँ पे सब्जियाँ ज़्यादा काश्त होती हैं, क्योंकि वहाँ से ये सब्जियाँ बाआसानी इन शहरों की मंडियों तक पहुँचाई जाती हैं। तो वहाँ पर गंदे नालों पर आगे जाके ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं और उन ट्यूबवेल से ये जो सब्जियाँ हैं ये काश्त की जाती हैं। और इसमें पाया क्या जाता है? इस पानी में इसमें पाया जाता है मरकरी, इसमें कैडमियम, लेड और आर्सेनिक। अब ये चार तो वो हैवी मेटल्स हैं, इसके अलावा और न जाने कितना कुछ है। लेकिन अगर हम इन चार की ही बात कर लें तो ये इस हद तक नुकसानदेह हैं कि ये हमारे जो आसाबी निज़ाम है हमारा, उसमें तोड़ फोड़ का बायस बनते हैं। ये हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। माँ के पेट में, हामला ख़वातीन के पेट में जो बच्चा परवरिश पा रहा है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जिगर को और गुर्दों को तबाह करते हैं। अब देखने में तो ये एक बेज़रर सी चीज़ नज़र आती है। लोग ये कहा करते थे कि यार ये जो सीवरेज का पानी है ये तो फसलों के लिए अच्छा है, ये लगा देना चाहिए, इसमें कुदरती तौर पे खाद है, तो ये तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो तब तक था जब तक इसमें इंडस्ट्री का फुजला, इंडस्ट्री की वेस्ट वाला पानी शामिल नहीं होता था। अब चूंकि इंडस्ट्री की वेस्ट वाला पानी भी शामिल हो जाता है तो उसमें जो केमिकल्स हैं प्लस ये हैवी मेटल्स हैं वो सारी इन फसलों को लगती हैं। और अगर आप थोड़ा सा तरद्दुद करें, घर से बाहर निकलें, इन बड़े शहरों के रहने वाले ख़ास तौर पर जो लोग हैं वो जाएं, अपने इर्द गिर्द ज़रा फसलें लगी हुई देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो जहाँ फसलें लहलहा रही हैं वहाँ ज़मीन की तह जो है काली स्याह हो चुकी है और वहाँ पर ये ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं और वही गंदा पानी, आलूदा पानी जो है वो इन फसलों को लग रहा है। तो फिर आपको मेरी बात की सदाकत पर यकीन आ जाएगा। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचा इस तरह जा सकता है कि कुछ जिम्मेदारियां हुकूमत की हैं, कुछ इंडस्ट्री मालकान की हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि वो सख्त कवानीन बना दे कि जब तक वो इंडस्ट्री वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी फैक्ट्री में नस्ब नहीं करेगी उसको पानी की निकासी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उसकी निकासी बंद कर दी जाएगी जी। जब तक वो उस पर अमल नहीं करते हैं तो आप देखें कि वो इंडस्ट्री वाले हर सूरत लगाएंगे। उन्हें पता है कि हमारा पानी निकलना ही नहीं है तो हम फैक्ट्री कैसे चलाएंगे जी। वहाँ पे तो स्टॉक नहीं कर सकते, कितने दिन का कर लेंगे, 1 दिन का, 2 दिन का, उन्हें लगाना पड़ेगा। तो हुकूमत अगर ये कानून बना देती है और अगर कानून बना हुआ है तो उस पर अमल दरामद करा देती है, ये अंदर से रिश्वतस्तानियाँ ख़त्म करा देती है, तो आप यकीन करें कि ये मामला
एकदम ठीक हो जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि ये जो सीवरेज का पानी है, सीवरेज का पानी जिन छोटे शहरों में जहाँ इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे भी सीवरेज का पानी तो इकट्ठा होता है, वो जाता है, उस पे सरकार खुद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दे, उसके अंदर जो सॉलिड्स हैं उनको अलहदा कर दे और जो पानी है उसको फसलों के लिए लगा रहने दे, और जो सॉलिड्स हैं उनको खाद में कन्वर्ट कर उनको पैक कराए और वो बतौर खाद जो है फसलों में लग जाए, तो वो तो फिर भी किसी हद तक काबिल कबूल है। लेकिन ये वाला नहीं। फिर इसका एक और भी हल है। वो हल ये है कि जहाँ पर ये पानी लगाया जा रहा है, पाकिस्तान बदकिस्मती से उन ममालिक में शामिल है जो पानी की कमी का शिकार है, तो वहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला पानी फसलों को लगाया जाता है, तो लगा लें पानी, लेकिन किन फसलों को लगाएं जो हमारे खाने काम नहीं आती हैं, मसलन कपास। अगर कपास को ये पानी लगाया जाए तो कोई हर्ज नहीं। अगर ये पानी उन पौधों को लगाया जाए जो आराइशी हैं, अभी अब यहाँ से हम लाहौर से निकलते हैं, हमारे सराउंडिंग में इतनी नर्सरियाँ हैं, पत्तों की वाली साइड पे तो बेबहा नर्सरियाँ, हज़ारों एकड़ पर उनके पीछे फार्म्स हैं, तो वहाँ पे आराइशी पौधे हैं, तो उन आराइशी पौधों को ये वाला पानी लगा दिया जाए तो भी चले। इस पानी का इस्तेमाल बेहतर हो जाता है कि कम से कम इन फसलों को तो नहीं लग रहा जहाँ पे खाने पीने की अशिया हैं, जहाँ पे सब्जियाँ हैं, और ख़ास तौर पे वो सब्जियाँ जो कच्ची खाई जाती हैं, गाजर आजकल लग रही है, मूली आजकल लग रही है, उनको ये वाला पानी दिया जाएगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके साथ क्या बीतेगी जी। वो आपको मैंने बताया। फिर अगर इसे चारा काश्त कर लिया जाता है तो चारा खा के जानवर बीमार होंगे। और मैं उन किसानों को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि जो किसान गलती से नादानिस्ती में ये अमल कर रहे हैं, ये गंदा पानी अपनी फसलों को लगा रहे हैं, तो वो ये ना समझे कि उन्हें इसका नुकसान नहीं है। एक तो ये सब्जी उनके घर में भी खाई जा रही है, फिर उनकी अपनी ज़मीन तबाह हो रही है और उनका ख़ानदान इससे मुतासर हो रहा है। ज़मीन की ज़रखेज़ी, उसकी पैदावारियत मुतासर हो रही है, क्योंकि ये केमिकल्स, हैज़ार्डस, नुकसानदेह केमिकल, ये तो उस ज़मीन में मौजूद रहेंगे, फसल चाहे निकाल भी ली जाए, और ये केमिकल्स आसानी से ख़त्म नहीं होते, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। और जब तक ये हुकूमत या किसान या जो भी हुकाम है जिनका काम है ये चेक रखना, वो इस पर अमल दरामद नहीं कर लेते हैं, तो आप और मैं हम क्या करें? हम दो काम कर सकते हैं। नंबर एक काम कि हमें किचन गार्डनिंग पे चले जाना चाहिए। मुख्तलिफ शहरों में महकमा ज़राअत के दफ्तर मौजूद हैं, वहाँ पे जैसे ही सीज़न शुरू होता है सर्दी का या गर्मी का, 50 रुपए का एक पैकेट मिलता है जिसमें 8 किस्म की सब्जियों के बीज होते हैं, और वो एक छोटी फैमिली की पूरे सीज़न की ज़रूरियात के लिए काफ़ी होता है। मैं खुद अपने घर में मैं को 3-4 पैकेट ले आता हूँ, ला के उधर मेरे पास चूँकि थोड़ा लॉन भी है और मैंने क्यारियाँ रख के मैंने ऊपर छत पे भी रखवा दी हैं, तो मेरे पास इतनी सब्ज़ी हो जाती है कि हम अपने जानने वालों को भी बांट देते हैं। लेकिन साफ़ सुथरी, ग़िज़ाइयत से भरपूर, बग़ैर खाद के, बग़ैर स्प्रे के, बग़ैर केमिकल्स के हम बेहतरीन सब्ज़ी घर पे उगा लेते हैं। तो जिन लोगों के पास जगह है, बराए मेहरबानी वो किचन गार्डनिंग पर चल जाए। अगर आपके पास 3 मरले का घर है, 5 मरले का घर है, आपके पास छोटा सा टेरेस है लेकिन छत तो है, तो आप छत पे लगा लें, क्यारियाँ रख लें, बड़ी बड़ी वो 3-3 फुट वाली क्यारियाँ ले लें, तो वो रख लें। आप वाफर सब्ज़ी घर पे पैदा कर सकते हैं। एक हाल ये है। दूसरा हाल ये है कि आप अगर ये कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप ये करें कि वहाँ से सब्ज़ी लेकर आएँ, तो आप 1 लीटर पानी लें। 1 लीटर पानी में 250 मिलीलीटर से लेकर 500 मिलीलीटर तक उसमें सफ़ेद सिरका, जो आम हमें सिंथेटिक सिरका घरों में मिल जाता है, वाफर आम दुकान से मिल जाता है, वो सिरका लें। वो 250 मिलीलीटर यानी 1 गिलास वो ले लें और 1 लीटर पानी ले लें, उसमें डालें और उसमें कोई 10-15 मिनट के लिए ये सब्ज़ियां भिगो के रख दें। उससे ये होगा कि मुकम्मल तौर पे इनके असरात तो ख़त्म नहीं होंगे लेकिन बहुत हद तक कम ज़रूर हो जाएंगे। फिर अगर आपको ये सिरका महंगा पड़ता है कि 1 गिलास सिरका रोज़ाना या 1.5 गिलास सिरका रोज़ाना आपको महंगा पड़ता है,
तो किसी पंसारी के पास चल जाएं। अगर आपके नज़दीक कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे लाहौर में यहाँ हमदर्द चौक के पास इंडस्ट्रियल एरिया है, टाउनशिप इंडस्ट्रियल एरिया, जो कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं, कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट भी कहते हैं, तो इसके पास हमदर्द चौक के पास मुख्तलिफ केमिकल स्टोर्स हैं। उन केमिकल स्टोर से एसिटिक एसिड ले लें। 1 लीटर पानी में 40 ग्राम जो है एसिटिक एसिड डालें तो आपका वही सिरका घर पे तैयार हो गया, जो आपको 7-8 रुपए लीटर में पड़ जाएगा। तो आप घर पे वो सिरका खुद बना सकते हैं। फिर ये वाला सिरका जो है, ये एसिटिक एसिड आपको किसी पंसारी से भी मिल जाएगा, क्योंकि ये मुख्तलिफ आगे और भी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। फिर लाहौर की अगर हम बात कर लें तो सुंदर में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके पास मुल्तान रोड पे आपको कई केमिकल स्टोर्स मिल जाएंगे। अकबरी मंडी में केमिकल स्टोर्स हैं, जो मंगा राइविन रोड है वहाँ पर केमिकल स्टोर्स हैं। जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री है उसके नज़दीक आपको केमिकल स्टोर्स के बोर्ड मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से ये एसिटिक एसिड लेके घर पे खुद सिरका तैयार कर लें। और अगर आपको वो मुश्किल लगता है तो आप ये सिरका ले आएँ बाज़ार से, और लेके आपको मैंने रेसिपी बता दी है कि आपने कोई 1 लीटर पानी में 250 मिलीलीटर मिनिमम डालें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें 500 मिलीलीटर डाल सकते हैं, और उसमें 10-1 मिनट के लिए ये सब्ज़ी भिगोएं। उसके बाद इसको धो के अच्छी तरह फिर आप पका के खा लें। इंशाल्लाह आप ये जो इस तरह के जो मुज़र सेहत केमिकल्स हैं उनके नुकसानदेह असरात से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।